अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मैंने महबूब तुम्हारा नूर बनाया। अब सबसे पहले ये सबको जानते हो, ये सबसे पहले का दायरा, इसका सर्कल कितना बड़ा है। सबसे पहले जमी से पहले, जबा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कत्ता कत्ता से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, एशिया से पहले, यूरोप से पहले, अमेरिका से पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले, जमी से पहले, मकान से पहले, लामकान से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, सितारों से पहले, सूरज से पहले, चंद्रमा से पहले, नबीयीन से पहले, आदम से पहले, शीर से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, शुएब से पहले, यूनुस से पहले, नूह से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आई कि हमारे यहाँ की झौजा शरीफ में बेटा बाद में होता है, अब्बा पहले। आपके गांव में क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ यूपी में पोता बाद में होता है, दादा पहले। इधर गुजरात में क्या चलता है? आजमी मियाँ, ये सिस्टम पूरी दुनिया में है। बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। यहां ऐसे ही है ना। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, इंसानियत की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वजूद की बात कर रहा हूं। मैं अस्तित्व की बात कर रहा हूं। एक हम है, हम बाद में अब्बा पहले, हम बाद में है दादा पहले, हम बाद में है परदादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है, अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। जब अल्लाह ने उस नूर को सबसे पहले बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माई नूर। तो सबसे पहले वो नाथ शरीफ कौन पढ़, आप पढ़ रहे? आपको लोगों ने नजराना दिया? दिया ना? कहाँ रखा? जेब में। अरे ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। और जब रसूल का नूर हर जगह से पहले बना तो रखा कहाँ? अल्लाह ने नूर बना दिया, रखा कहाँ? जगह तो है नहीं। जन्नत से पहले है, गिलबा से पहले है, सरसबील से पहले है, कौसर से पहले है, अलशैलाही से पहले है, लामका से पहले है, जन्नत से पहले है, खुल्द से पहले है, काबा से पहले है, मदीना से पहले है। तो रखा कहाँ? हाशमी, तू मेरे महबूब के लिए जगह ढूंढ रहा है कि रखा कहाँ? महबूब के लिए ढूंढ रहा है, रखा कहाँ? नादान, ये नूर है। तवज्जो, ये नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। फिर भी बात साफ नहीं हुई कि रखा कहाँ। क्लियर होना, जगह नहीं तो रखा कहाँ? जगह नहीं, कोई जगह नहीं तो रखा कहाँ? तो दिल बोला बनाने वाला तो है। इस नूर को जगह के लिए नहीं बनाया है, अपने लिए बनाया। बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने नूर को बनाया, बनाकर कुर्बे खास में, और आसान कर दूं, बनाया नूर को और अपने पास में रखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे। ये नूर तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। जुमला आ गया तो सुन लो। ये नूर मैंने तुझे सबसे पहले इसलिए बनाया, कैच करना, मोहब्बत की बात है। ये नूर मैंने तुमको सबसे पहले इसलिए बनाया
कि जैसा मैं देख लूं कोई और देखने ना पाए, और जैसा तू मुझे देख ले कोई और देखने ना पाए। टोपी पहनो, हाथ हिला रहे। हम तो जानते हैं कि आप सेहतमंद हैं, कई लोग डिसेबल ना समझे। तो सबसे पहले नूर बनाया गया, नूर ने सबसे पहले खुदा को देखा, खुदा की जात को देखा, खुदा की सिफात को देखा। अब कम टू दी पॉइंट। 29 शाबान है, रमजान का चांद देखने के लिए लोग व्याकुल हैं। चांद की गवाही के लिए कितने गवाह चाहिए? कम से कम 2। और आप लोगों के ख्याल में मैं आसानी पैदा कर दूं, रमजान की चांद को देखने के लिए हजरत एक ही गवाह काफी, ईद के लिए कम से कम 2, और इस रमजान के लिए केवल 1। किस कदर इस्लाम साइकोलॉजिकल, नेचुरल और किस कदर व्यवहारिक मजहब है, वो ये जानता है कि भूखा रहने के लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो एक ही गवाह काफी है, और ईद में डबल कर दो, क्योंकि रोजा रखने से छुट्टी पाने का मौका है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी पर अल्लाह और उसके रसूल का करम है। एक गवाह काफी है रमजान के लिए। अब मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में बैठे हुए हैं, गवाहों का इंतजार कर रहे हैं। काश कोई गवाह आ जाए, गवाही दे, तो तरावी अभी शुरू हो जाए। 10 बजे रात में 2 बुजुर्ग आए, मुफ्ती साहब अब तरावी का वक्त तो खत्म हो गया, आप रोजे का ऐलान कर दीजिए, कल से लोग रोजा रखें। आप में से किसने देखा है चांद? बोले हमने देखा नहीं, सुना है, सुना है कि निकला है। मुफ्ती साहब ने कलम रख दिया, अल्लाह, 2 आए भी तो सुनने वाले। फिर एक आया, मैंने सुना, फिर रख दिया। ये सिलसिला चलता रहा। 2 आए, मैंने सुना है, कभी 5 आए, बोले मैंने भी सुना है। बात पक्की है, बात सच्ची है, मगर मैंने सुना है। रात के 2 बज गए तो खादिम ने कहा मुफ्ती साहब कहिए तो दरवाजा बंद कर दूं, सुनने वाले चले आ रहे। मुफ्ती साहब समझदार, हालात हाजरा पर नब्बाजी समझ रहे थे, कहने लगे नहीं अभी बंद ना करो दरवाजा, हो सकता है कोई देखने वाला आ जाए। ठीक 2 बजे रात में एक पाबंदे शरा नूरानी चेहरा मुफ्ती साहब के पास आए। मुफ्ती साहब 10 मगरिब के बाद ही से सुनते रहे, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। वो भी फ्रेडअप हो गए, बंबई की बोली में कंटाल गए, गुस्से में बैठे हुए। जब वो बुजुर्ग आए, हम गवाही देने आए हैं, क्या तुमने भी सुना है? नहीं, मैंने देखा है। फौरन मुफ्ती साहब ने कलम उठाया कि शहादत शरई मिल गई है, कल से लोग रोजा रखे। और जब गवाही देके वो गए, तब मुफ्ती साहब ने खादिम से कहा अब दरवाजा बंद करो, क्योंकि देखने वाला आ गया। बिना तस्बीह आदम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने ने पूछा देखा है? अरे मुझ पर वही इलाही आती है, मेरे ऊपर सहीफा नाजिल हुआ है, मैं खुदा को जानता हूं, वो एक ही है। देखा है? शीश ने कहा मैंने भी सुना है, वही इलाही से मैंने जाना है, अल्लाह के दिए हुए इल्म से मैंने जाना है, वो एक ही है। देखा है? जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ज़माने ने पूछा क्या देखा है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम आते रहे, गवाही देते रहे, जमाना पूछता रहा क्या देखा है? लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को पैदा होकर
पारान की चोटी पर 40 साल की उम्र में खड़ा होकर बोलता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले मैंने देखा है। जैसे ही देखने वाला आया, गवाही दिया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद करो, क्योंकि अब देखने वाला आ गया। आप गौर फरमाइए, देखने वाला आ गया, अब सुनने वालों की जरूरत नहीं। और जैसे ही वो देखने वाले ने गवाही दे दी, तो फिर 1 घंटे के बाद 4 आदमी आए, हमने भी सुना है। तो मुफ्ती साहब ने कहा जाओ घर चाय पियो, अब तेरी जरूरत नहीं, देखने वाले ने गवाही दे दी। अब अगर कादियान में किसी का दिमाग खराब हो और कहे मैं नबी हूँ, तो मैं बड़ा छोटा सा सवाल करूँगा, खुदा को देखा है? बोले नहीं, मुझे भी वही आती है, मैंने भी सुना है। अरे बेवकूफ, जब सुनने वाले आ रहे थे तब तेरे को आना चाहिए था, देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? तो मसला खड़ा हुआ, नबी का विसाल हो गया, तो अब नबी का काम कौन करेगा? घबराओ मत, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत का दरवाजा खुला है, गौसियत का दरवाजा खुला है, खाजगियत का दरवाजा खुला है, कुतबियत का दरवाजा खुला है। जो काम अंबिया करते थे वो मेरे महबूब के औलिया करेंगे। तो अगर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाने वाला नबी है कि नबी के पास जाओगे तब खुदा मिलेगा, तो आज पोजीशन ये है कि वली के पास जाओगे तब खुदा मिलेगा, क्योंकि नबी की जगह मौलवी नहीं, वली आया है। तो लोग फंसाते हैं, जिस जमात में ले जाते हैं 3 दिन से लेके 40 दिन तक फंसाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनमें कोई वली नहीं है। इनको बड़ा अफसोस हुआ, हम लोग इतनी इबादत करते हैं, वली नहीं होते। वली बगदाद में, वली अजमेर में, वली अहमदाबाद में, अरे हर गांव में वली, इस छोटे से गांव में वली, और इनकी पूरी जमात में एक भी नहीं। एक गौस नहीं पैदा कर पाए, एक कुतुब नहीं पैदा कर पाए, एक अब्दाल नहीं पैदा कर पाए। इनकी जमात में एक औताद भी नहीं, रुकबा भी नहीं, नुकबा भी नहीं, रुजबा भी नहीं, सालिक भी नहीं। जलेंगे नहीं, जेलसी नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं पैदा होगी। तो ये सब ईर्ष्या के शिकार हैं। देखो, अल्लाह ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा। ये खलीफा की होता क्यों? जब असल ना मिले, असल तक ना पहुंचो, तो खलीफा की जरूरत। तो नबी तक ना पहुंचो तो खलीफा की जरूरत, वली की जरूरत। तो नबी खुदा का खलीफा, वली नबी का खलीफा। हम अपनी तरफ नहीं बुलाएंगे, हम आपको वली की तरफ ले जाएंगे। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि जमीन में भी वली, जमीन के ऊपर भी। तो इस्लाम इनके पास है, इस्लाम इनसे मिलेगा। जो जमीन में है वो भी जिंदा है, और जमीन के ऊपर है वो भी जिंदा है। यही वजह है कि जब फितनों ने सर उठाया, खारजियत सैलाब बनकर उभरी, तो मुसलमान अली के साथ, यजीदियत ने जब हमला किया तो इस्लाम हुसैन के साथ, जब मामूनियत ने अटैक किया तो इस्लाम इमाम अहमद बिन हंबल के साथ।
और जब वहाबियत ने हमला किया तो इस्लाम फजले खैराबादी के साथ, और जब कुछ मौलवियों ने तौहीन आमेज किताब लिखी तो इस्लाम अहमद रजा के साथ। कभी कोई वली इस्लाम के बगैर, कभी इस्लाम वली के बगैर नहीं रहा। मेरे बाबा दादा के जमाने में हम सभी गौसे आजम अली हुसैन, उनके बाद सुल्तानुल वाइजीन अहमद अशरफ, उनके बाद मुहद्दिसे आजम हिंद इस्लाम लेकर चले। और फिर मुहद्दिसे आजम की ये करामत है कि अब इस्लाम शेखुल इस्लाम में वली से पंगा ना लेना। हुसैन से यजीद ने पंगा लिया, कोई शक? एक बड़े सहाबी का बेटा होते हुए बर्बाद हो गया। जब हुसैन से पंगा लेने वाला सहाबी का बेटा हो और न बचे तो बताओ, आज तो सहाबी का दर्जा किसी के पास नहीं। अगर शेखुल इस्लाम से पंगा लोगे तो बचाएगा कौन? एक बात और बताता चलूं, एकेडमिक मूड बनाओ तो बोलूं। बरेली शरीफ और किचौछा शरीफ के ताल्लुक को पूरी जमात सर पटक के मर जाए तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अहमद रजा खां से हमारा नस्बी रिश्ता नहीं, ईमानी रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, कल्बी रिश्ता है। जो वो कर गए आला हजरत सर आंखों पर, जो रह गया वो कौन कर रहा है? जो आला हजरत जबरदस्त काम कर चुके सर आंखों पर। हनफी फिक्र की इंसाइक्लोपीडिया फतावे रिजविया शरीफ की सूरत में दिया, कुरान का तर्जुमा भी दिया, लेकिन तफसीर नहीं लिखा। आला हज़रत ने कुरान की तफसीर नहीं लिखा। हाशिए पर सदुल अफादिल अशरफी हैं, उन्होंने हाशिया लगाया, तफसीर नहीं। क्यों? आला हज़रत दूर तक देख रहे थे कि तर्जुमा बरेली का हो, तफसीर की चौछा की हो। आयत मैं समझाऊं, खुलासा मदनी समझाए। मेरा तर्जुमा रिजवी होगा, उसकी तफसीर मदनी रंग लिए हुए होगी। तो रिजवी तर्जुमा, अशरफी तफसीर किसी का बाप अलग नहीं कर सकता। तो वो बड़ा बदनसीब है जो आला हजरत से पंगा ले, और वो भी बड़ा बदनसीब है जो शेखुल इस्लाम से पंगा ले। वो तर्जुमे वाले हैं, ये तफसीर वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं।